चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। हेडिंग डालिएगा फैमिली ऑफ सर्कल। हेडिंग डालिए, लिखिए फैमिली ऑफ सर्कल। सर्कल बहुत पढ़ लिया, अब इनका फैमिली को पढ़ लेंगे एक बार। बोलो। हाँ हाँ कब? अभी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, जब देखेंगे कि टीचर में लेट है तब। अभी मैं क्यों हाथ लगा? अभी तो कोई ज्यादा लेट नहीं हुआ है। फैमिली ऑफ सर्कल्स। अरे हो जाएगा खत्म, चिंता मत करो। फैमिली ऑफ सर्कल लिखिएगा टाइप 1, लिखिएगा टाइप 1। फैमिली ऑफ सर्कल में लिखिएगा टाइप 1। टाइप 1 में लिखिएगा इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। देखिए टाइप 1 में हम लोग पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको दो सर्कल देके रखा होगा, तो दो सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इन करेंगे। बोलो, ये कैसा भी सर्कल हो सकता है, ये छोटू से छोटू सर्कल हो सकता है और बड़ा से बड़ा सर्कल हो सकता है। छोटू सर्कल क्या हो सकता है? पॉइंट सर्कल होगा, है ना? तो पॉइंट सर्कल भी हो सकता है। तो ये सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास कितने सर्कल पास करवाए जा सकते हैं? कितने सर्कल पास करवाए जा सकते हैं तुम बताओ इन दोनों पॉइंट से? हाँ, इन दोनों पॉइंट से तुम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ इन दोनों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करो, तो कितने पॉइंट, कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो तुम? 1, 2, इनफिनाइट। ये सही लगा। कोई एक बोलता तो फिर गजब हो जाता। कैसे गजब हो जाता? क्योंकि क्लास 9 में तुम पढ़े थे एक यूनिक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3। यहाँ पे 2 ही मिला है ना। जब 2 मिला है तो तुम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, है ना? वो फिक्स नहीं होगा, करेक्ट ना? तो अभी कितने सारे सर्कल हो सकते हैं? बहुत सारे, इनफिनाइट सर्कल हो सकते हैं। अगर 3 पॉइंट दे देगा तब जाके यूनिक पॉइंट हो जाएगा, तीनों यूनिक पॉइंट हो जाएगा और उसके लिए यूनिक सर्कल आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं? इनफिनाइट। चलो एक मैं और ड्रॉ कर देता हूं फिलहाल आप लोगों को समझने के लिए। एक ये सर्कल हो गया, आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो और हो सकते हैं ना। ठीक है, अब ज्यादा बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको ये फील हो गया कि इस 2 पॉइंट से तुम इनफिनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और इनफिनाइट सर्कल का इक्वेशन आपको लिखना है। एक ही इक्वेशन सबको निपट लेगा, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में किए थे। फैमिली ऑफ लाइन के लिए एक ही इक्वेशन पढ़ा था ना, L1 प्लस लैम्डा L2। आपको कुछ नहीं करना है, इन लाखों करोड़ों हजारों और असंख्य सर्कल का इक्वेशन को पढ़ना है। आपको एक का दे के रखा है, क्या दे के रखा हुआ है? S1 इक्वल्स टू 0 और क्या दे के रखा हुआ है? एक इसका दे के रखा है S2 इक्वल्स टू 0, करेक्ट ना? ये दो दे के रखा है। अगर आप असंख्य सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं जो कि इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, एक पॉइंट बी, तो आप लिख सकते हैं इसका इक्वेशन, वो होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
अगर एक पॉइंट और दे दे, एक पॉइंट और दे दे, तो ये सर मान ले ये अगर बोला जाए कि ये वाला सर्कल 2 पॉइंट देके रखा हुआ था, एक पॉइंट और दे देता तो ये सर्कल यूनिक हो जाता ना, और उसका इक्वेशन तुम लिख लेते ना। वो कैसे लिखोगे? जो तीसरा पॉइंट देगा इसमें पुट कर देंगे और यहां से लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हो गया सर्कल का इक्वेशन। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिससे तुम क्या करोगे, लेमडा निकाल लोगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या जाएगा, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका लेमडा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, है ना। लेमडा की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोलना चाहता है कि लेमडा की वैल्यू, कोई पूछा हमसे -1 क्यों नहीं होना चाहिए, पूछो। पूछे थे, ठीक है। कोई बता सकता है कि लेमडा की वैल्यू -1 क्यों नहीं होगा? देखो इधर देखो, S1 में तुम क्या लिखोगे, x² प्लस y²। अगर S1 क्या है, अगर S1 तुम्हारा एक सर्कल का इक्वेशन, S1 क्या होगा, S1 एक सर्कल होगा जिसमें होगा x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यही होगा ना। और S2 भी एक सर्कल होगा जिसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, x² प्लस y² 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही होगा ना। ये दो डिफरेंट सर्कल होंगे। अगर तुम इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दोगे, 2 डिग्री इक्वेशन बनेगी या 1 डिग्री इक्वेशन बनेगी? तो 1 डिग्री इक्वेशन क्या सर्कल को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता है। इसलिए मैं यहां क्या लिखा हूं, लेमडा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ भी होगा, जब भी लेमडा की वैल्यू -1 होगा तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। अगर S1 S2 की सर्कल इस तरीके से देकर रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ क्या, ये तो जनरल फॉर्म है ना, इसमें मैंने चेंज कर दिया ना, G1 F1 C1 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, G2 F2 C2। तो इससे पता चल गया कि ये सर्कल का इक्वेशन अलग है, इस सर्कल का इक्वेशन अलग है। हाँ तो वो दोनों सर्कल अलग अलग होगा ना, फिर कुछ भी दीजिए सर्कल, तो इसी में क्या हो जाएगा, G1 0 कर देगा, F1 0 कर देगा, तो हो गया ना। यही तो स्टैंडर्ड सर्कल होगा। तो सेंटर कहां पे हो जाएगा, ओरिजिन पे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम तो जनरल बात करेंगे ना कि 2 जनरल सर्कल का इक्वेशन देकर रखा है, आप उसमें एक स्टैंडर्ड बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, है ना। हम तो यूनिवर्सल चलेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा, जब इतना बात हो ही चुका है तो एक बातचीत का जरिया और एक हम लोग ओपन कर देते हैं यहां पे, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तुम लोग बोले कि सर ठीक है, इन दोनों को घटा दिए, लेमडा की वैल्यू -1 बोल दिया गया। दोनों को घटा देने के बाद क्या आ गया, एक लीनियर इक्वेशन आ गया। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कौन सा लाइन है इस फिगर में, कौन सा लाइन होना चाहिए? वेरी गुड, कौन सा लाइन होगा? ए बी से पास करता हुआ जो लाइन होगा वही क्या होगा, कॉमन कोड का इक्वेशन आ जाएगा। तो जब भी कॉमन कोड का इक्वेशन निकालना होगा तो क्या होगा, दोनों सर्कल को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे और उससे जो लीनियर इक्वेशन आएगा वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉमन कोड का इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको और हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके आधार पे क्या हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लें, फिर हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, करेक्ट ना, कि अभी ही पढ़ ले। चलो लिखो, टाइप 2 लिखेंगे। टाइप 2 में हम लोग देख रहे हैं, टाइप 2 में
इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल S is equals to 0 and a line L equals to 0 is given by S plus lambda L equals to 0. आपको एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन क्या है? S इक्वल्स टू 0. एक ही सर्कल है तो इसलिए मैंने S1 ना बोल करके S इक्वल्स टू 0 बोल दिया। और एक लाइन देगा। वाकई सी बात है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफिनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल होगा ना। फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ? इन दोनों फिक्स पॉइंट से पास करने वाली लाखों करोड़ों सर्कल का इक्वेशन आप क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारा ऐसा सर्कल हो सकता है ना, तो वो मैं सर्कल एक दो सर्कल बना दिया आपके लिए। तो इन सभी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? बहुत ही आसान है। आप कैसे लिखेंगे? S प्लस लेमडा L इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। S प्लस लेमडा L टेंजेंट का इक्वेशन देके रखा हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा करके देके रखा हुआ है। तो आप इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ऐसे हजारों लाखों सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो बता सकते हैं? जो कि x1 y1 को ही टच कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कैसे लिख सकते हैं। इस सभी सर्कल का इक्वेशन इस लाइन और इस पॉइंट से कैसे लिख सकते हैं? बहुत ही आसान है। ये वाला क्या आपका पॉइंट सर्कल, तो पॉइंट सर्कल S मान लेते हैं तो क्या होगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। तो इन सभी सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखाएगा? S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0, जहां पे S क्या है? पॉइंट सर्कल है, और L क्या है आपका? टेंजेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? फ्रीक्वेंटली ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट का फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करने वाले, है ना। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो यहां तक लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलो, जब यहां तक पढ़ लिए तो नोट का एक सेकेंड पार्ट नोट करके लिखिएगा। नोट का चलो नोट करके लिख लेते हैं पॉइंट। पहले लिख लो फिर नोट में देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। नोट में देखते हैं। जैसे देखो फर्स्ट टाइप पढ़े थे ना हम लोग। फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ा था? दो सर्कल का इक्वेशन आपको देके रखा हुआ है, S1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा S2 इक्वल्स टू 0। और फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन कैसे हम लोग देते थे? अगर कोई सर्कल इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे तो उस सर्कल का इक्वेशन जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल्स टू 0। एक ये तरीका है, और ये तरीका थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, क्योंकि जब तुम सर्कल का इक्वेशन देखते हो तो उसमें कितने टर्म्स हो जाते हैं? 6 टर्म आ जाएगा। लेकिन यही लाइन लिखेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे? 3 टर्म्स आएंगे ना। तो बस इतना का ही फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका इजी पड़ जाएगा। आप क्या करें, आप जब ये दोनों सर्कल बता तो मैं तुमसे बस एक ही बात पूछूंगा, क्या इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली एक लाइन की इक्वेशन आप बता सकते हैं, जिसको कॉमन कोड के नाम से भी जाना जाता है? बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। 0 इक्वल्स टू 0 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 0 0 इक्वल्स टू 0 0 0 इक्वल्स टू 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 0 0
बोलिए, S1 माइनस S2 को 0, जो कि क्या है, एक लाइन है, क्या है ये, कॉमन कोड है, आप इसको बोल सकते हैं ये क्या आपका। तो अभी अभी टाइप 2 में क्या पढ़ा कि अगर एक सर्कल, चाहे आप इस सर्कल को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप इस सर्कल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, और आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, तो टाइप 2 के कॉन्सेप्ट पे हम लोग नहीं चले गए कि एक सर्कल और एक लाइन से पास होने वाले कोई भी सर्कल का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे S1 प्लस लेमडा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका, फैमिली ऑफ सर्कल्स passes through intersection point of S1 equals to 0 and S2 equals to 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। अब तुम बोलोगे नहीं सर ये वाला आसान है, नहीं ये ज्यादा आसान है, ये थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है, लेंदी है, लेकिन जब तुम सबट्रैक्ट करोगे तो मैक्सिमम चीजें 0 हो जाती है, तो ये वाला ज्यादा बेहतर होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग जब भी यूज करते हैं तो मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नोट के बाद लिखिएगा टाइप थर्ड, नोट के बाद लिखिएगा टाइप थर्ड। चलो टाइप थर्ड है, क्या टाइप थर्ड में बोला गया, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b दूसरी पॉइंट है जो कि x2 y2। बात समझ में आ रहा है। दो पॉइंट देके रखा है और बोल रहा है कि उससे पास होने वाली लाखों करोड़ों सर्कल का इक्वेशन बताइए, है ना। कैसे करेंगे, कोई आइडिया लगा सकता है, बताओ। पहले दो पॉइंट ले लेते हैं, पहले एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं और उस पे मान लेते हैं कि दो पॉइंट देके रखा हुआ है। एक क्या देके रखा हुआ है, पॉइंट ए देके रखा है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या देके रखा हुआ है, बी, और उसको हम लोग बोल देते हैं, देके रखा हुआ एक्चुअली x2 y2, करेक्ट ना। वेरी गुड। हाँ अब बताओ क्या बोलना चाह रहे। हाँ अभी तुमको ये जुगाड़ लगाना है कि ए बी को डायमीटर का इन पॉइंट मानते हुए एक सर्कल का इक्वेशन लिख लेना है। तो एक सर्कल आ गया जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी को डायमीटर ले लेंगे, लिख सकते हैं ना। अरे सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं डायमेट्रिकल फॉर्म में। तो एक सर्कल का इक्वेशन आ गया। बाकी दूसरा और लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म, तो एक सर्कल और एक लाइन, और इस सर्कल और इस लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए और बी से, और पॉइंट ए बी से पास करने वाले लाखों करोड़ों सर्कल का इक्वेशन लिखा जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन लिखा जा सकता है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। इस सर्कल का नाम कुछ देर के लिए हम लोग s दे देते हैं। और इस लाइन का इक्वेशन भी लिखा जा सकता है। लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, लाइन का इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। और इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन कैसे मिलेगा, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, जहां पे सर्कल क्या डायमेट्रिकल फॉर्म का सर्कल है और l क्या है, ये दो पॉइंट देके रखा था तो उससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन देके रखी है। इतना कर लोगे। अरे टाइप 1 जो हम पढ़े वही कर रहे हैं ना, टाइप 1 2 जो पढ़े उसी के आधार पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम में इस तरह का कॉन्सेप्ट देता है तो हम लोग अभी डायरेक्ट प्रॉब्लम को ही टाइप करके पढ़ रहे हैं, है ना, कि इस तरह का चीजें आपके सामने अपेयर होगा तो आप फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ लिखो लिखो लिखो।
देखो टाइप 4 में हम लोग पॉइंट सर्कल का यूज करने वाले, पहले भी मैं बता चुका हूं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग ए लाइन एट इट फिक्स पॉइंट x1, y1। एक लाइन देके रखा हुआ है और इस लाइन को एक फिक्स पॉइंट जो क्या तुम्हारा x1, y1 है, इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस अच्छा ये बताओ इस पॉइंट को टच करके कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं? कितने सर्कल? इन्फिनाइट सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, है कि नहीं है? नहीं ड्रॉ किए जा सकते हैं, ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है। लाखों करोड़ सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। जब लाखों करोड़ सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं तो अभी क्या होगा, तो इन सभी सर्कलों का इक्वेशन क्या बनेगा? इन सभी सर्कलों का इक्वेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट सर्कल देके रखा हुआ है। अच्छा अभी एक पॉइंट देके रखा तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पॉइंट सर्कल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइन तो तुमको देके रखा हुआ ही है, टेंजेंट लाइन बोला है ना, तो लाइन तो आपको देके रखा हुआ है। तो चलो लिख लेते हैं, पहले पॉइंट सर्कल लिख लेते हैं। ये आपका लाइन हो गया। तो पॉइंट सर्कल क्या होगा, क्या होगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। फैमिली ऑफ सर्कल कैसे देंगे, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन कैसे देंगे? लाइन तो दे के रखा होगा, तुम लोग सर्कल तो लिख लियो ना ऐसे करके, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0, ये लाइन का इक्वेशन तुमको दे के रखा ही होगा, ये लाइन देगा ना, बोल के रखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग ए लाइन, लाइन जो है दे के रखा हुआ है, एक लाइन दे के रखा हुआ और एक फिक्स पॉइंट आपको दे के रखा हुआ। फिक्स पॉइंट क्या है तुम्हारा, x1, y1। तो फिक्स पॉइंट से हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया, ठीक है ना, और लाइन देके रखा हुआ है। तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट से और इस लाइन को टच करते हुए लाखों करोड़ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, जहां पे s क्या है, पॉइंट सर्कल, और लाइन की इक्वेशन देके रखी होगी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, लिख लोगे ना। ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूं, है ना, जेई के रडार पे। ये हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे टाइप 5, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे टाइप 5, पहले इसको लिख लो। देखो ये एक यूनिक सर्कल ही है, बोला गया है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1, L2 एंड L3। तो 3 लाइन होंगे, पहले मैं सर्कल ही ड्रॉ कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा, उल्टा चल रहे हैं ताकि आपका फिगर सही से बने, है ना। तो ये लाइन हो गए, कौन कौन लाइन हो गए, एक L1 इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा क्या हो गया L2 इक्वल टू 0 हो गया, और तीसरा क्या हो गया L3 इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये सब इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहा है ABC पे, कोई दिक्कत नहीं ना, ABC से। तो अभी आपसे पूछा गया कि इस सर्कल का इक्वेशन बताइए, तो देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल ट्रायंगल ABC वेयर साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर L1, L2, L3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका इस सर्कल का इक्वेशन देंगे तो कैसे देंगे, है ना। तो देखो कितने तो महारथी बोलेंगे कि चलो ठीक है, इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ए आ जाएगा, इस लाइन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट बी आ जाएगा, इस लाइन को सॉल्व, इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट सी आ जाएगा, और 3 पॉइंट आ गया तो हमको कौन रोक सकता है ना। दुनिया में आधुनिक हथियार भी है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, है ना। हम दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लोग एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और वो इक्वेशन इसी तीनों लाइन से लिखने का कोशिश करेंगे, इसी तीनों लाइन के हेल्प से लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे वो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन हो जाए, और उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए एक्स वाई का टर्म नहीं बने। पहले हम लोग ये करते हैं ना, पहले हम लोग दिमाग लगाते हैं, दिमाग वो है कि हम लोग 2 डिग्री जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को तो लाइन मिला है, लाइन क्या होता है, लीनियर होता है। तो कोई बोला कि ठीक है सर, लाइन तो लीनियर मिलता है ना, आप ऐसा कीजिए
L1 L2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोला वेरी गुड। L1 L2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर बोला कि सर L3 को भी काहे नहीं कर लेते मल्टीप्लाई, लेकिन इससे दिक्कत हो जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा, वो नहीं चाहिए। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, 2 डिग्री होता है ना। तो L1 प्लस L2 कर लिया, फिर क्या कर लिया, L2 इंटू L3 कर लिया, फिर क्या कर लिया, L3 इंटू L1 कर लिया। रुक जाओ, मैं फिर से फ्रेश में लिखता हूं, L1 इंटू L2 प्लस L2 इंटू L3 प्लस L3 इंटू L1, है ना। लेकिन अभी क्या है ना, अभी जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं गारंटेड बोलता हूं एक्स वाई का टर्म आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो ना आए उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लेमडा और एक कांस्टेंट म्यू मल्टीप्लाई करके 0 कर दे रहा हूं। और मैं अब की बार यही बोल रहा हूं कि ये जो सर्कल है, ये जो इक्वेशन तुमने लिखी है वो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, हाँ 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है, और अभी ये सर्कल का इक्वेशन है। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे हम कैसे मान लें, आप कुछ भी लिख दीजिएगा हम कैसे मान लें, तो मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा कि समझो ये सर्कल का इक्वेशन कैसे है। पहले ये क्या है, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है, करेक्ट है। तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है, तो तुम लोग बोलोगे 2 डिग्री जनरल इक्वेशन हो गया, ये तो कुछ भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, हम क्यों माने। तो मैं बोलूंगा कि लैम्डा और म्यू का वैल्यू भी तुमको निकालना है। लैम्डा और म्यू वैल्यू कैसे निकालोगे, कंपेयर करके। कैसे कंपेयर करोगे, किसको कंपेयर करोगे, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जहां पे एक्स वाई का टर्म बना होगा ना, जहां पे एक्स वाई का टर्म बना होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर को पहले इक्वल करेंगे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 पुट करेंगे, और वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो एक यूनिक सर्कल आएगा, और वो सर्कल क्या होगा, यही सर्कल होगा। लेकिन अभी भी तुम लोग पूछ सकते हो कि मान लें कि ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर को इक्वेट कर दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को क्या कर दिया, 0 कर दिया। 2 इक्वेशन मिले, 2 वेरिएबल थे, लैम्डा म्यू दोनों आ गया, और उससे आपको 100% अब तो गारंटी होगी जो आपके पास इक्वेशन आया वो सर्कल का इक्वेशन आया। लेकिन अभी हम कैसे मान ले कि वो जो सर्कल का इक्वेशन आया है वही ये सर्कल है। तो मैं बोलूंगा अब चलो, अब तो ये समझ गए कि कैसे आएगा सर्कल का इक्वेशन। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये सर्कल का इक्वेशन कैसे यही सर्कल है। तो मैं बोला ठीक है, आप पॉइंट चेक कर लेते हैं। अगर ये सर्कल का इक्वेशन है ना, अगर पॉइंट ए बी सी इनको सेटिस्फाई कर दिया तो तुम मान जाओगे ना, ये सर्कल है और पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये यूनिक सर्कल का इक्वेशन होगा। चलो पॉइंट ए इसमें रखते हैं। अच्छा, पॉइंट ए को अगर मैं इस सर्कल में रखूंगा तो कौन कौन 0 होगा, क्योंकि पॉइंट ए किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है, L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉइंट ए रखिए, ये वाला 0 हो जाएगा ना। और कौन 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, L2 इसमें ये भी 0 हो गया, ये 0 नहीं होगा, इसमें भी L1 है, हो गया। तुम लोग मान गए कि पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट बी कौन कौन, पॉइंट बी किस लाइन पे लाई कर रहा है, L2 पे और L3, तो L2 भी 0 हो जाएगा, L3 भी 0 हो जाएगा। तो देखो ये वाला 0 हो जाएगा, L3 इसमें 0 हो जाएगा, L3 इसमें ये भी 0 हो गया, पॉइंट बी भी सेटिस्फाई कर गया। और पॉइंट सी को देख लो, पॉइंट सी क्या है, L1 0 हो गया, और कौन सा 0 हो गया, L3 0 हो गया, फिर से यहाँ पे L1 0 हो जाएगा। तो मतलब ये जो कहानी लिखी गई है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, जो कि सर्कम सर्कल है। कुछ भी किया इसमें, हम कुछ भी नहीं किया, कोई पॉइंट नहीं निकाला, डायरेक्ट हमको क्या निकल के आ गया, इन तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक सर्कल का इक्वेशन निकल के आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा और म्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 और बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहां तक लिखिए। और ये सब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो ये सब कहां पूछेगा, रीजनिंग वो नहीं होता है स्टेटमेंट टाइप का। बात समझ में आ रहा ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वहां से पूछ सकता है। लिखिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था लैम्डा और म्यू बिलोंग्स रियल में होगा, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था कि 2 डिग्री जनरल इक्वेशन कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, बताया गया था कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वहां जब इक्वेट करेंगे तो वहां पे लैम्डा और म्यू के फॉर्म में इक्वेशन जनरेट होगी, और एक बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वहां से एक इक्वेशन बनेगा लैम्डा और म्यू के फॉर्म में, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपके सामने लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और इसमें लैम्डा और का वैल्यू चिपका देंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये भी मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टाइप 6 लास्ट, टाइप 6 में बोला गया इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स इन ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू 0, L4 इक्वल्स टू 0। पहले मैं इनको फोटो डायग्राम के माध्यम से आपको समझा, एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होता है। तो मैं अब मैं ऑर्डर में लाइन को ड्रॉ कर दे रहा हूं। L1 इक्वल्स टू 0, एक लाइन और, L2 इक्वल्स टू 0, एक लाइन और, कौन सा हो गया, ये आपका हो गया L3 इक्वल्स टू 0, और एक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये 4 लाइन ऑर्डर में देके रखा हुआ, L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू 0 और L4 इक्वल्स टू 0। तो बोला गया है कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, कैसे देंगे, कैसे देंगे, बहुत ही आसान है, वही कॉन्सेप्ट से वही लॉजिक से हम लोग क्या करेंगे, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, L1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे L3 के साथ, L1 इंटू L3, और इनको मैं इनके साथ, करेक्ट ना, L2 प्लस L2 इंटू L4 और प्लस लैम्डा। इधर ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं कि यही वाला आपका क्या है, इस सर्कल के लिए इक्वेशन होगा, करेक्ट ना। अब कोई बोल सकता है अच्छा ये लैम्डा को निकालना बहुत ही आसान, जब तुम इक्वेट करोगे ना, जब तुम इक्वेट करोगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो, अगर कोई बच्चा गलती से, अगर कोई बच्चा अभी ऐसा नहीं लिखा, वो ऐसा लिख लिया, क्या लिख लिया, L1 L2 प्लस लैम्डा L3 इंटू L4, और बोल दिया, ये बोल दिया, ये सही होगा क्या, ये सही होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, और ये पॉइंट आपका C है, और ये पॉइंट आपका D। तो अगर ये इक्वेशन इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट A B C D इसको शुड भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पॉइंट A अगर देखा तो पॉइंट A किस पे लाइक कर रहा है, L1 पे लाइक कर रहा है और L4 पे लाइक कर रहा है। L1 की वजह से ये 0 हो गया, L4 की वजह से ये 0, तुम खुश हो गए, अरे वाह, ये भी सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन बोला थोड़ा धैर्य, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पॉइंट B को चेक करते हैं। पॉइंट B रखा, पॉइंट B किसको किसको 0 करेगा, L1 को 0 करेगा, L2 को 0 करेगा, क्या L3 और L4 को 0 करेगा, नहीं करेगा। तो तुम यहां फंस गए, यहां पे L1 0 हो गया, L2 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं होने की वजह से लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा राइट हैंड, है ना, मतलब ये बच जाएगा ना, 0 नहीं हुआ ना, जबकि पूरा का पूरा लेफ्ट क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो क्या ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, क्या ये इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम इसको चेक करोगे तो चारों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। देखो पॉइंट बी, इसको पॉइंट ए देखो सेटिस्फाई करेंगे, L1 L4 0 है, यहां पे L1 है, यहां L4 है। पॉइंट बी में पॉइंट बी के लिए कौन 0 होगा, L1 0 होगा और L2 0 होगा। यहां पे L1 है, यहां L2 है, दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। पॉइंट सी देखो, L2 और L3, तो L2 से ये 0 हो जाएगा, L3 से ये 0 हो जाएगा, पूरा लेफ्ट 0 हुआ कि नहीं हुआ, 3 पॉइंट सेटिस्फाई कर गए।
फोर्थ पॉइंट देखेंगे L3 L4, ये वाला जीरो हुआ और L4 यहां पे जीरो हुआ, क्यों हुआ? जबकि ये नहीं कर रहा था। तो कुछ भी लिख देंगे वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा, ऐसा नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा हमको पहली बार पढ़ाया तो हम ऐसे ही किए थे, पहली बार दिया, फिर दूसरी बार क्वेश्चन पूछा, हम टेस्ट दिए, उसमें से मार दिए, अरे भाई यही होगा। बाद में जाके चेक किया तो पॉइंट सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा था। तो इसमें तुमको ऐसा नहीं कि तुमको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा, बस तुमसे जानने की कोशिश करेगा कि ये थ्योरी तुमको पता है कि नहीं पता है। अगर देगा भी तो बहुत सिंपल इक्वेशन देगा, है ना। किस तरह का इक्वेशन देगा? x इक्वल टू 0 देगा, y इक्वल टू 0 देगा, y इक्वल टू कुछ छोटा सा इक्वेशन देगा जिसको तुम आसानी से निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेट करके नहीं देगा कि तुम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करो इस पे, ठीक है ना। या स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन देगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। कितना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which passes through the point of intersection of S1 equals to 0 and S2 equals to 0, जहां पे S1 जो सर्कल है उसका इक्वेशन देके रखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एंड S2 की इक्वेशन देके रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसका फर्स्ट पार्ट है विच पासेस थ्रू 0, 0, वो 0,0 से पास कर रहा है। तो हम चाहेंगे पहले S1 S2 से पास करते हुए फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखा जाए, काफी आसान होगा। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन S1, S2। ये तो काफी आसान है, दो सर्कल दे के रखा हुआ है, बोला है कि एक S1 इक्वल टू 0 है और एक क्या तुम्हारा S2 इक्वल टू 0। तो मैं डायग्राम बना देता हूं, एक ये वाला दे के रखा हुआ है और एक तुम्हारा ये वाला देके रखा है। बोला कि इनसे पास होता हुआ एक सर्कल का इक्वेशन देना है, इनसे पास होता हुआ एक सर्कल का इक्वेशन देना है, इनसे पास होता हुआ एक सर्कल का इक्वेशन देना है, इनसे पास होता हुआ एक सर्कल का इक्वेशन देना है। जिसका इक्वेशन होगा S1 प्लस S2 इक्वल टू 0। और इसमें लेमडा निकालने के लिए क्या सुविधा प्रदान की गई है कि किससे पास कर रहा है? 0,0 से पास कर रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जैसे ही पॉइंट 0, 0 रखेंगे लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? निकल के आ जाएगी। तो चलो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा? फैमिली ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। फैमिली ऑफ सर्कल क्या आएगा? आ जाएगा S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ गया S1 में ये आ गया है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x। कोई बच्चा बोलेगा सर S2 प्लस लेमडा S1 लिख सकते हैं? अरे कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बस तुम लिख लो, यही बहुत बड़ी बात। हाँ नहीं गलत होगा, मैं वही बोल रहा हूं ना, कुछ भी लिखो चलेगा, है ना। अरे किसी का नाम अगर मान के चलो आज से 1000 साल पहले कुत्ता को बिल्ली बोल रहे होते, बिल्ली को कुत्ता बोल रहे थे, क्या फर्क पड़ता? या तुम घर में एक कुत्ता पाल लो, एक बिल्ली पाल लो, कुत्ता को बिल्ली कह के बुलाओ और बिल्ली को कुत्ता कह के बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों जानवर ही रहेगा, आदमी नहीं बन जाएगा, है ना। यही बात है, कुछ भी किसी को, मैं अगर इसी को S2 बोल दूंगा, इसी को S1 बोल दूंगा, तो कॉमन सेंस की बात है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सी सब है ना। हाँ तुमको जो आसान लगता है वो कहिए। इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? तो जब 0, 0 रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? -3 और ये भी 0 और माइनस, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से?
कितना आ गया? -1/4, इतना रहा, इतना ही आ गया ना। अब इस -1/4 को कहां चिपका देंगे? यहां पे चिपका देंगे तो आंसर आ जाएगा। चिपकाइए। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या आएगा? x² प्लस y² -4x प्लस 6y -3 प्लस लैम्डा की जगह -1/4 x² प्लस y² प्लस 4x -6y -12 इक्वल्स टू 0। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हर एक जगह कर लेते हैं, तो 4x² -x² कितना बनेगा? 3x², 3y², और ये 4 इनसे मल्टीपल होगा -16x, और यहां से -4x, जब माइनस मल्टीपल -4x आ जाएगा ना, तो कितना आएगा? -16 -4 -20x 24y, और यहां से बनेगा आपका +6y, तो 24 + 6 +30y -3, और जब ये इससे मल्टीपल होगा +12, तो +12, तो यहां से कितना बन जाएगा? 3 हर एक जगह कॉमन निकाला जा सकता है, तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस y, नहीं 3 ऐसा हो गया, इतना ही भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां पे 12 और -12 0 आ जाएगा। वेरी गुड। वैसे भी ओरिजिन से पास कर रहा हो तो कांस्टेंट नहीं होगा, पहले खत्म कैंसिल हो गया। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही इक्वेशन है। कैसे निकाला? फैमिली ऑफ सर्कल का हेल्प लिया कि नहीं लिया? नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई कोई अगर सोचेगा कि इन दोनों सर्कल को सॉल्व कर लें, कभी इन दोनों को सॉल्व करके देखना ना, हालत खराब हो जाएगी, कभी नहीं सॉल्व होगा तुम लोग से। इरेशनल रूट्स आएंगे, इतने तगड़े रूट्स आएंगे कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका सेकंड पार्ट किया जाए, थोड़ा इस पे कंफर्टेबल होने के लिए मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट लिखिएगा। देखो, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जो फैमिली ऑफ सर्कल, देखो कहां से पास करेगा सर्कल? इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करेगा, और इस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो फैमिली ऑफ सर्कल के माध्यम से मैंने इस सर्कल का इक्वेशन लिख लिया, क्या? s1 + λ(s2 = 0)। ये सर्कल आ गया है ना? अच्छा, सर्कल का इक्वेशन है ना, तो किसी भी सर्कल का सेंटर तुम लोग लिख सकते हो। तो सेंटर क्या होता है? इस सर्कल के लिए सेंटर बताओ क्या आएगा? तुम लोग लिख सकते हो तो क्या होता है? -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, यही होता है ना? तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहां से कितना आएगा? -4, और कहीं पे है +4 लैम्डा बोल सकते, यही ना? ये क्या निकल के आ गया आपके पास? x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर का, y कोऑर्डिनेट क्या होता है? -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 6, और कहीं पे है y माइनस। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग बोलना चाहते हो कि ये जो भाई साहब लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? सेंटर लिखा। मैं थोड़ा इसको थोड़ा कट करके लिख लेता हूं। -1/2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2 - 2 लैम्डा, यही आएगा ना? और जब इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 3 लैम्डा -3, यही आएगा ना? अच्छा बताओ, इसमें क्या बोला गया है? सेंटर जो है कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसमें ये वाला 0 होगा कि ये वाला 0 होगा?
3 लेमडा माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी? लिखिए, लेमडा निकल जाएगा, लिखो। सिंस सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए 3 लेमडा माइनस 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और लेमडा की वैल्यू आ गई तो लेमडा की वैल्यू से 1 पुट कर देंगे, सर्कल का इक्वेशन आ गया, बात खत्म। आ गया ना? तो लिखिए रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, पूरा कंप्लीट करके लिखिए। अब इसी में हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ये है कि सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे सेंटर लाइज करेगा तो क्या होगा? तब 2 माइनस 2 लेमडा 0 हो जाएगा, है ना? तो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस तो हम लोगों ने यहां पे कर लिया। तो वाई कोऑर्डिनेट, इस बार अगर वाई कोऑर्डिनेट रहेगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 माइनस 2 लेमडा को 0 पुट कर देंगे और यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कोई दिक्कत नहीं ना? तो फर्स्ट वाले पार्ट में तो आंसर आ ही गया था। सेकेंड एंड थर्ड में लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? दोनों केस के लिए 1 आ रही है। यहां तक हो जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। तुम लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन ही है। लिखो क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ड्रॉन ऑन द कोड x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू 0 ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एज इट्स डायमीटर। पहले एक रफ डायग्राम बनाइए, फिर बात करते हैं। डायग्राम मैं तुमसे यही बोलने के लिए, यही ड्रॉ करने के लिए बोल रहा था। ये सर्कल देके रखा हुआ है, तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सर्कल हो गया ना? और इसमें एक कोड देके रखा है। सर्कल का इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फिर क्या देके रखा हुआ है? डायमीटर का इक्वेशन देके रखा है। तो कोई बात नहीं, लाइन की इक्वेशन है, डरने वाली कोई बात नहीं। हो गया। अब बोलता है कि इस डायमीटर, ये जो तुम्हारा कोड है, उनको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो डायमीटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो हमसे किसका इक्वेशन पूछा जा रहा है? इस सर्कल का इक्वेशन पूछा जा रहा है। मैं तो बोला ये तभी पूरा भी 1 घंटा से वही पढ़ रहे हैं। ये सर्कल है और ये लाइन है, और ये फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से इस सर्कल, सॉरी, फैमिली ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट से इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। अगर इस सर्कल को मैं कुछ देर के लिए S बोल दूं और इस वाले लाइन को कुछ देर के लिए मैं L बोल दूं, तो मैं क्या लिखूंगा? S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं? तो लिखो इक्वेशन क्या आ जाएगी? S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? तो सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या आएगा? प्लस लेमडा और लाइन की इक्वेशन x cos अल्फा y sin अल्फा माइनस p इक्वल्स टू 0। अब दिक्कत और मेरे जिंदगी में जो कठिनाई है, वो कठिनाई बस इससे सॉल्व होगी कि ये लेमडा का वैल्यू निकाल ले। लेमडा की वैल्यू क्या किया जाए? निकाल लिया जाए। लेमडा का वैल्यू निकल के आएगा, इस सर्कल का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। लेमडा निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग फिर से अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं डायग्राम की तरफ। किसके तरफ केंद्रित कर रहे हैं? डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम को जब गौर से देखा क्या कर सकते हैं कि जिससे लेमडा निकल के आ सकता है, तो पता चला कि ये जो सर्कल है, सब इधर ध्यान देगा। अभी इधर उधर नहीं परेशान रहोगे जिंदगी से। इधर देखो, जब तक मैं ये लॉजिक बता रहा हूं तब तक तुमको इधर ध्यान देना, क्योंकि बार बार यूज होगा, ठीक है ना? इस सर्कल का सेंटर अगर मैं पूछूं तो कहां पे लाई करेगा? लाइन पे लाई करेगा। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तुम लोग इतना ध्यान दे दिए कि इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे। तो सेंटर क्या होगा इस सर्कल का? बताओ।
सेंटर क्या आएगा? -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कितना है? लैम्डा कॉस अल्फा। तो मैं लिख दूंगा लैम्डा, यही ना। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1/2 और कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितना आएगा? लैम्डा साइन अल्फा। तुम लोग बहुत अच्छा से, क्या सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है? जब सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा तो सेंटर को इस लाइन में पुट कर देंगे और वहां से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे, खत्म। यही तो कहानी थी। बात समझ में नहीं आ रहा? आप क्या कीजिए, इस सेंटर को प्यार मोहब्बत से इसमें पुट कीजिए, x जगह पे दिस क्वांटिटी और y के जगह पे दिस क्वांटिटी, और आपको तुरंत लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। करो, इतना करके बताओ। चलिए, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ एबव सर्कल लाइज ऑन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो अभी मैं इसमें रख देता हूं x की जगह पे कितना का, -1/2 बन जाएगा लैम्डा cos स्क्वायर अल्फा। फिर मैं इसको यहां पे रखूंगा तो क्या बनेगा? -1/2 लैम्डा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p। अगर मैं यहां से कॉमन ले लिया -1/2 लैम्डा, तो बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये तो सबको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, और लैम्डा की वैल्यू आएगी -2p। और लैम्डा का वैल्यू निकल के आ गया, इसमें चिपका देंगे, यही सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत? लैम्डा निकालने तक कहीं दिक्कत था ना। लैम्डा को इसमें पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करेंगे, जो सर्कल का इक्वेशन आपको अपेयर होगा वो इस सर्कल का इक्वेशन होगा। क्या बहुत डिफिकल्ट है? एक बार लॉजिक पकड़ लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो तुमको कोई नहीं रोकने वाला, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर तुम लोग? तो ट्राई भी करना होता है। सो डेट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेमडा ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल का दूसरा नाम है ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स भी बोल सकता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्कल्स है, तो इस सिस्टम ऑफ सर्कल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि जो ऊपर का इक्वेशन है लेमडा देके रखा हुआ है, तो लेमडा क्या है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। जब तक वो लेमडा की वैल्यू नहीं बताई जाएगी तब तक सर्कल यूनिक नहीं होगा। लेमडा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हजारों लाखों करोड़ों सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, करेक्ट ना। तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन देके रखा, क्या देके रखा है? फैमिली ऑफ सर्कल्स देके रखा हुआ है, ठीक है। उसी को स्प्लिट करना है ना। स्प्लिट कैसे करोगे? जब उसको तुम गौर से देखोगे तो तुमको एक सर्कल दिखाई देगा और एक लाइन दिखाई देगा। इस फॉर्म में लिखा होगा s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। तुम लोग को दिख रहा है? तो बताओ तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0, जो कि x एक्सिस है, और बाकी एक सर्कल का इक्वेशन देके रखा है। वेरी क्लियर है ना। चलो, सिस्टम ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स a एंड b ऑन दी x एक्सिस, बोल के भी रखा है x एक्सिस, है ना। तो सर्कल जो है और जो लाइन का इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट क्या? a एंड b। वेरी गुड। एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल ऑफ द सिस्टम द टेंजेंट टू विच a एंड b मीट ऑन द लाइन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या होगा देखो, मैं क्या करता हूं, पहले इसी सर्कल को थोड़ा सा सजा के लिख लेता हूं। कैसे लिखूंगा? इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्लस लेमडा y इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये सर्कल हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? लाइन हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, है ना। तो सर्कल s तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा सर्कल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक लाइन होगी, लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 0, जो कि क्या तुम्हारा x एक्सिस है। x एक्सिस और सर्कल में कहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है? a कॉमा b पे हो रहा है। यही बोला गया है ना। सर्कल कौन सा है? ये तो फैमिली ऑफ सर्कल है। जब मैं इसको तोड़ा तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या बन के आएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं ना। फिर बोला गया कि ठीक है, टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी ऑन द x axis and also find the equation of that circle of the system the tangent to which a and b meet on the line x plus 2y plus 5 equals to 0। देखो क्वेश्चन का अभी पार्ट का भी बाकी है। बोल रहा है कि यह सिस्टम ऑफ सर्कल है, इन दोनों के इंटरसेक्शन ए बी से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसमें से मैं किसी एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं। बहुत सारे सर्कल होंगे तो उसमें से मैं किसी एक सर्कल को क्या किया, ड्रॉ कर लिया। तो बोला जा रहा है कि आप क्या करेंगे जब थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको टेंजेंट ड्रॉ करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। ये बात समझ में आ रहा है? तो सिस्टम ऑफ सर्कल में बहुत सारे सर्कल होंगे जो ए बी से पास किया जा रहा है। बोल रहा है कि अब इस सर्कल पे अगर तुमको उस सर्कल का इक्वेशन देना है, अगर मान लो कि वो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो जब तुम ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ए और बी पे ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो कहां पे मिलेगा, बताना एक बार। इस लाइन पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा। समझ रहे हो बात को? कहां से कहां जा रहा है प्रॉब्लम, बात समझ में आ रहा है? देखो प्रॉब्लम कहीं नहीं जा रहा है ना। प्रॉब्लम का जो औकात है वो अधिक से अधिक कहां तक जा सकता है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट तक जा सकता है, कोड इन मिड पॉइंट फॉर्म जा सकता है, पेयर ऑफ टेंजेंट के फॉर्म तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम गौर से देखो यहां पे क्या बन रहा है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस। अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे कुछ बना, वो लैंग्वेज के माध्यम जैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे तुमको बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। तो तुमको अभी इस सर्कल का इक्वेशन देना है, मतलब लैम्डा की वैल्यू प्रोड्यूस करनी है ना। तो चलो वेरी गुड। तो अभी मान लेते ये सर्कल जो तुम्हारा क्या है, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0 है, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अच्छा ये लाइन क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो तुम लोग देखो ये पॉइंट को कुछ देर के लिए मानना है, बताओ क्या माने बेहतर होगा। पिछले क्लास में क्वेश्चन किए, इस पॉइंट को मानिए, एक पॉइंट मानना है। लाइन पे अगर एक पॉइंट मानते हैं तो कैसे मानते हैं, अरे बोलो एक पॉइंट मानना है इस लाइन पे, अल्फा बीटा मान लें, ठीक है। एक इसमें क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, तो y निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, माइनस अल्फा माइनस 5 अपॉन 2 निकल के आ गया। तो यही लाइन अब क्या हो चुका है, यही लाइन क्या हो चुका है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो चुका है ना। तो हम चाहते हैं आप लोग कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखिए, लिखिए। तो सर्कल क्या है आपका,
यहां से आएगा, क्या आएगा, अल्फा एक्स, फिर y1, तो ये लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, x प्लस x1, तो क्या लिखेंगे, x प्लस अल्फा अपॉन 2, कैंसिल आउट, फिर क्या लिखेंगे, प्लस लेमडा, y की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस y1, y1 कितना है, यही है ना, तो लिखेंगे y प्लस माइनस अल्फा माइनस 5 अपॉन 2, टोटल का अपॉन 2, और -8, इतना बड़ा क्या आ गया, किसका आ गया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन। लेकिन डरने का नहीं, क्यों डरने का नहीं है, क्योंकि हमको पहले से इस लाइन का इक्वेशन पता है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स का क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, वेरी गुड। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे दिखता है, इधर ध्यान दो, क्या लिखते हैं एक्सिस का इक्वेशन, y इक्वल्स टू 0, ये ऐसे लिखा था, इसको गौर से देखो तो ऐसे दिखेगा, बात समझ में आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा, है ना, अगर बताया जाए, ये बताया जाए, ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, जो लाइन ए बी है, वो ऑलरेडी क्या है आपका, एक्स एक्सिस है ना, है ना। अरे अगर बोलूं, अगर मैं बोल देता हूं L इज इक्वल टू 0, एंड अगर मैं इसको बोल दूं, लिख देता हूं, सिंस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज एक्स एक्सिस, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, 0 आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, तो कोई बता सकता है कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहां पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो लिखूंगा अल्फा, और कहीं पे x है, एक यहां पे, तो यहां पे कितना है, वेरी गुड, और कहीं कोफिशिएंट, कहीं x है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बात समझ में आ गई, नहीं आ गया, अल्फा की वैल्यू आपका 1 आ गया। लेकिन लेमडा भी निकालना है, अल्फा निकल के आ गया, अल्फा निकल के आ गया, तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, किस पॉइंट से ड्रॉ किया गया था, वेरी गुड। लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी और बच गई है कि लेमडा का वैल्यू, अच्छा एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो और क्या होना चाहिए, 0, एब्सोल्यूट टर्म 0 होना चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, उसमें तुमको कांस्टेंट टर्म दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना, तो एब्सोल्यूट टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो लिखो सेकेंड पार्ट लिखेंगे, एंड एब्सोल्यूट टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट टर्म में देखो, यहां इसमें तो y मल्टीपल है, इसमें कौन मल्टीपल है, यहां पे एब्सोल्यूट टर्म में क्या आ गया, माइनस अल्फा आ गया, तो लिख देंगे माइनस अल्फा, और कहीं पे एब्सोल्यूट टर्म दिख रहा है, इसमें दिखेगा, जब लेमडा किससे मल्टीपल हो जाएगा, इससे मल्टीपल हो जाएगा, करेक्ट ना, तो क्या लिखे, प्लस लेमडा माइनस अल्फा माइनस 5
अपॉन 4। 4 क्यों लिखा? क्योंकि ये 2 से मल्टीपल होके 4 आ जाएगा, -8। यही हो गया ना जी। अब इसमें अल्फा का वैल्यू तुम लोग क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे और मुझे बताओगे लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, और लेमडा का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। तुम लोग इतना तो कर सकते हो, इतना तो तुम लोग को विश्वास किया जा सकता है। बताइए लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू अगर तुमने यहां पे 1 रख दिया है तो लेमडा की वैल्यू आएगी -6, और जब लेमडा की वैल्यू -6 यहां पुट करोगे तो वो इक्वेशन आएगा। अगर तुमसे पूछा गया पॉइंट और पॉइंट बी निकाली तो नहीं निकाल सकते हो तुम। सर्कल ये है, सर्कल का इक्वेशन ये है, और ये किसको कट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे, 2x की वैल्यू आएगी, एक इसके लिए आएगा और एक इसके लिए आएगा, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज इसको खत्म करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट of the tangents drawn from the origin to the circle, x square plus y square minus 11x plus 13y plus 17 equals to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट of the tangent drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 11x plus 13y plus 17 equals to 0। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है ना, जो सर्कल का इक्वेशन देके रखा हुआ है। तुरंत इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखने में देरी मत कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कौन किसका इक्वेशन है। तो बगल में एरो मार्क डालते हुए उस कर्व के लिए इक्वेशन को लिख दीजिए, करेक्ट ना। फिर क्या बोला गया, ऑरिजिन से क्या करें, आप इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो ऑरिजिन से चलो हमने क्या किया, पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। जब ड्रॉ किया तो पता चला कि एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे कट किया, तो कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गए? 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गए, करेक्ट ना। तो बोला गया कि इन्हीं तीनों पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल का इक्वेशन बनाइए। तो हम लोग को जैसे ही ऐसा मिलता है तो सर्कल में अधिक से अधिक क्या बनता है, अगर स्टैंडर्ड लेवल का एक चीज देखा जाए तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है। ड्रॉ कर लेंगे भाई, जब इतना अच्छा मौका है, दस्तूर है, तो हम तो वैसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे। बोला कि उस सर्कल का इक्वेशन दीजिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास कर रहा है और साथ साथ में ऑरिजिन से भी पास कर रहा है, बोला है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कर रहा है और कहां से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बोला है कि नहीं, यही पूछा है ना। वेरी गुड। तो अगर देखा जाए इस सर्कल और इस लाइन के हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन को कुछ देर के लिए एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस सर्कल को कुछ देर के लिए एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस प्लस। वेरी गुड। अब हम लोग तुमसे पूछना चाहते हैं कि बताओ इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकल के आएगा, इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकल गया। बहुत ही आसान है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये लाइन कौन सी लाइन है, कोई स्पेशल लाइन है, ये वाली लाइन, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन क्या होती है, और वह x1 की जगह क्या है, हो गया खत्म, t इक्वल टू 0 होता है ना। तो लिखिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन आपका, लाइन है, L, लाइन की इक्वेशन लिखिए, L की इक्वेशन, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन लिखिए, क्या होता है, t इक्वल टू 0 होता है। और ये बहुत ही आसान है, आप लोग इतना लिखिए, इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, क्या आएगा, जल्दी से। बताने के बाद भी, 1000 बार बताने के बाद भी नहीं बनाएंगे। x इंटू 0, y इंटू 0, फिर कितना आएगा, 11 x प्लस 0 अपॉन 2 प्लस
13 y प्लस 0/2 प्लस 17 इक्वल्स टू 0, ये आएगा ना 11 प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है ना, तो माइनस कर लेते इसको। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 0 तो कितना आएगा, -11x प्लस 13y प्लस 34। हो गया ना लाइन की इक्वेशन, है ना। तो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल से हम लोग किसको लिख लेंगे, इस सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे, क्या आएगा, s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये वाला है, लिखेंगे, लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 लेमडा, लाइन की इक्वेशन यहां पे है, -11x प्लस 13y। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकालें, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे लेमडा की वैल्यू, डायग्राम देखो, कहीं तो इंफॉर्मेशन देकर रखा होगा, कुछ तो इंफॉर्मेशन देकर रखा होगा, ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये सर्कल कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, ऑरिजिन को सेटिस्फाई करेगा तो लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऑरिजिन इसमें रख दें, एक्स इज 0 और वाई की जगह 0 लिख लो, ऑरिजिन इज सेटिस्फाइंग above equation as it lie on the circle। तो यहां पे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो आया कितना, सिर्फ 17, फिर लेमडा, फिर यहां से सब 0 आया कितना। अब इससे आसान क्या होगा जिंदगी में, इससे आसान अब जिंदगी में यही है, जाके पिज्जा दुकान पर बैठेंगे और बैठ के पिज्जा खा लेंगे, फिर आ जाएंगे। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, और लेमडा की वैल्यू -1/2 आ गया, तो उसको कहां चिपका देंगे, आज के लिए जो है इतना ही रहता।